आज का पवित्र वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम संसार के किसी भी प्रेम से बढ़कर है। आज का यह पवित्र वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसने केवल शब्दों में ही प्रेम नहीं दिखाया, बल्कि अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। यह प्रेम निस्वार्थ, अटल और अनंत है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों, निराशाओं और संघर्षों का सामना करते हैं, तब यह वचन हमें आशा और विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। बहुत बार हम अपनी कमजोरियों, गलतियों और असफलताओं के कारण स्वयं को अयोग्य समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। लेकिन यह वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी योग्यताओं पर आधारित नहीं है। उसने हमसे प्रेम तब भी किया जब हम पापी थे। उसका प्रेम हमारी कमियों से बड़ा है। जब हम उसके पास पश्चाताप और विश्वास के साथ आते हैं, तो वह हमें क्षमा करता है और नई शुरुआत करने का अवसर देता है। आज के समय में लोग प्रेम, शांति और सुरक्षा की खोज में हैं। कई लोग धन, प्रसिद्धि या संसार की वस्तुओं में संतोष ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल परमेश्वर में मिलती है। जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, तब हमारे हृदय में एक नई आशा जन्म लेती है। हम जान पाते हैं कि हमारा जीवन केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन की योजना बनाई है। यह वचन हमें विश्वास करने के लिए भी बुलाता है। विश्वास केवल यह मान लेना नहीं है कि परमेश्वर है, बल्कि अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देना है। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे मार्ग को निर्देशित करता है। कभी कभी परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हैं, लेकिन विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर सब कुछ हमारे भले के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करना भी सिखाता है। यदि उसने हमसे इतना प्रेम किया है, तो हमें भी अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के प्रति प्रेम और दया दिखानी चाहिए। क्षमा करना, सहायता करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के तरीके हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम संसार में उसके प्रकाश के वाहक बनते हैं। आज अपने जीवन पर विचार करें। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं? क्या आपने अपने बोझ, चिंताएं और डर उसके हाथों में सौंप दिए हैं? यदि नहीं, तो आज ही उसके पास आइए। वह आपका स्वागत करता है और आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। उसका प्रेम हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और वही प्रेम हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हमें इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके प्रेम को समझें, उस पर विश्वास करें और अपने जीवन में उसे प्रकट करें। हमारे हृदय को शांति, आशा और आनंद से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको महिमा दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आज का संदेश। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसके प्रेम और अनुग्रह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही